Thanks to everybody. Thanks from मीडिया हाउसेस। आप लोग को सब मैं भाजपा की ओर से, खास करके पश्चिम बंगाल की यूनिट की ओर से और लेजिस्लेचर पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। You know that Chief Minister of West Bengal, she announced 2-day dharna in front of Ambedkar Murti statue in Calcutta against central government policies and against the India government. ये धरना हो रहा है खास करके 29 और 30 को। आप सबको मालूम है 30 को रामनवमी की महापर्व है। उस दिन पूरा देश ने ही हमारी सनातन कल्चर को मानने वाला हर भारतीय ने रामनवमी के त्योहार मनाता है। उस दिन बंगाल की चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में हॉलिडे में डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने सीट ऑन स्ट्राइक धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ये सीधा सीधा जो आरोप है ये फैब्रिकेटेड है, फेक है, फॉल्स है और बंगाल का हालत जिस तरीके से हर मुद्दे पर, हर अपने चलने का जो साधन है उसमें डिटोरेट हो रहा है, सबको मालूम है। पहले बंगाल का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और डेट कितना है। जब ममता जी की सरकार 2011 में बंगाल में टीएम से बागडोर संभलाया है, बागडोर मिला है उसको जनता का आशीर्वाद में, तो वाम मोर्चा का सरकार बंगाल में करीब करीब लोन आउटस्टैंडिंग था 2 लाख करोड़ के आसपास। अभी बंगाल में लोन आउटस्टैंडिंग हो गया 6 लाख करोड़ के आसपास। 3 गुना एनहेंसमेंट कर दिया ममता जी की सरकार। बंगाल में जब वाम मोर्चा की सरकार को लोग जनतांत्रिक तरीके से हटाया, तब बंगाल में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जिसका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड था, 1 करोड़ के आसपास था। अभी बंगाल में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का आंकड़ा ममता जी ने डबल डिजिट पर ला लिया, डबल कर दिया, 2 करोड़। माइग्रेंट लेबर्स जो अपने संसाधन के लिए उन्होंने अपने प्रांत को, प्रदेश को छोड़ के दूसरा प्रदेश और देश की बाहर भी जाना पड़ा। ये 2011 में था 5,20,000 के आसपास। अभी वेस्ट बंगाल का माइग्रेंट लेबर का आंकड़ा 9 गुना ज्यादा कर दिया टीएमसी का सरकार, 45 लाख माइग्रेंट लेबर। कुछ दिन पहले मिजोरम में एक हादसा हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसमें 10 माइग्रेंट लेबर का जान गया। उसमें 5 था बिहार का, 5 था पश्चिम बंगाल का। मिजोरम का बात इसलिए मैं बताया, मिजोरम बहुत बहुत अच्छा स्टेट है, पीसफुल स्टेट बन गया मोदी जी का आशीर्वाद से। लेकिन वहां का जो डेमोग्राफी है,
जो जियोग्राफिकल एटमॉस्फेयर है वहां जाकर भी अपनी रोटी रोजी के लिए बंगाल का लोग को काम करना मजबूरी से करना पड़ता है। इसलिए मिजोरम का नाम मैं जिक्र किया। बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी चालू होने का बाद कुछ दिन पहले हमारी रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी organized a press conference where she said the 90% demand of the state released by the finance ministry of the government of India पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने बताया 100% जीएसटी सब प्रदेश को मिल गया। क्यों मिला? जो ऑडिट रिपोर्ट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, सब प्रदेश में 17 साल से लेकर 31 मार्च तक ऑडिट रिपोर्ट सब स्टेट ने भेज दिया मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्री को। दोनों स्टेट का ऑडिट रिपोर्ट पहले से नहीं मिला। एक केरला लेफ्ट फंड रूल, सेकेंड वेस्ट बंगाल। जीएसटी का 100% नहीं मिला, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने डिमांड का ऊपर 90% रुपीज छोड़ दिया अब तक, और बाकी 10% ऑडिट रिपोर्ट के लिए वो इंतजार में है। दोनों स्टेट, एक लेफ्ट रूल केरला एंड वन टीएमसी रूल। टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मोदी जी आने का पहले देश में हर प्रांत में चुनाव होता था 3 मुद्दे के ऊपर। एक परिवारवाद, दूसरा जात पात और तीसरा तुष्टीकरण। अभी सब स्टेट में खत्म हो गया। दोनों प्रांत में परिवारवाद, तुष्टीकरण और करप्शन के ऊपर दोनों स्टेट चल रहा है। एक पश्चिम बंगाल, सेकेंड तेलंगाना। इसलिए बंगाल की हर बिंदु पर 100 दिन मनरेगा का काम, आप आंकड़ा लिख लीजिए। जब मनरेगा चालू हुआ देश में, उसका बाद बंगाल में जॉब कार्ड होल्डर का नंबर कितना था? 3 करोड़ 60 लाख। जब आधार का साथ लिंक करने के लिए धांधली, करप्शन, भ्रष्टाचार बंद करने के लिए मोदी जी का सरकार अपने गवर्नमेंट की ओर से सर्कुलर जारी किया, जो 31 दिसंबर 2020 के अंदर सबको जॉब कार्ड के साथ आधार को लिंक कर देना चाहिए। तब जनवरी में बंगाल की सरकार 1 करोड़ जॉब कार्ड को डिलीट कर दिया, घटा के कर दिया। 2 करोड़ 60 लाख हमारी जॉब कार्ड है, उसके ऊपर 96% को लिंक किया। लेकिन जो 1 करोड़ जॉब कार्ड को फेक बोल के डिलीट किया बंगाल अपने गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, उस 1 करोड़ फेक जॉब कार्ड के खिलाफ पिछले 10 साल में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ मनी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये लोग ऑलरेडी ले लिया है अपने अकाउंट में। इट्स ए बिग स्कैम ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपुल। वी सेंड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर गिरिराज सिंह जी। मैं, मेरा प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, उनका साथ मुलाकात किया
और इस 1 करोड़ जो डिलीट हुआ जॉब कार्ड, फेक जॉब कार्ड, उसका खिलाफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपया पिछले 10 साल में मनरेगा के अंदर ये लोग फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसका साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, पंचायत का आदमी, 100 दिन का सुपरवाइजर, पंचायत लेवल का निर्माण सहायक, बीडीओ से लेकर डीएम तक और टीएमसी पूरा पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी। इसका खिलाफ हम लोग कार्रवाई की, जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के नाते कलकत्ता हाईकोर्ट में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी किया। केस इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द बेंच, हियरिंग हो रहा है। इसमें मेरा सीबीआई का मांग किया है। मनरेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट है, इसका 100% रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, टैक्स पेयर का मनी। ये धांधली के खिलाफ सही जांच होना चाहिए और भ्रष्टाचारी को कानून के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। दूसरा, बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बांग्ला आवास योजना, पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। हमारी यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन, उसका नाम बंगाल की बुआ भतीजा की सरकार चेंज करके जल सपनों बना दिया। बंगाल में 72 लाख लैट्रिन बनाया मोदी जी का सरकार। वो लैट्रिन, उसका नाम स्वच्छ भारत मिशन का नाम बदल के मिशन निर्मल बंगला बना दिया स्टिकर गवर्नमेंट ने। ये बंगाल गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। रोज मिनिस्टर लोग जेल में जा रहा है। 60,000 के करीब रिक्रूटमेंट का बिग स्कैम सामने आया है। जुडिशियरी का इंटरफेरेंस हुआ है। जुडिशियरी का इंटरफेरेंस के बाद बंगाल में एजेंसी जांच में काम कर रहा है। पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट अंदर में है। हमारी देश का रिसोर्सेस है, जिनको प्रकृति मां ने दिया है, कोल से लेकर आयरन ओर से लेकर सैंड से लेकर सब बंगाल में खत्म कर दिया बुआ भतीजा का सरकार और अपने रैकेट ने। ये भ्रष्टाचारी सरकार बंगाल में इंडस्ट्री पॉलिसी फेल किया। नो बिग इंडस्ट्री लास्ट 12 ईयर, नॉट ए सिंगल एयरपोर्ट आफ्टर कलकत्ता एंड बागडोगरा, नॉट ए सिंगल एयरपोर्ट टीएमसी का 12 साल का रिजीम में नहीं हुआ। नॉट ए सिंगल सी पोर्ट। जमीन नहीं मिल रहा है। नर्मदामंगल में एम्स नहीं हो रहा है। रेल प्रोजेक्ट ठप हुआ है। रेल प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन, वो जमीन सरकार को देना पड़ता है। बंगाल सरकार नहीं कर रहा है। मेरा पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लेटर का कॉपी है। कलकत्ता का बगल में एक एडिशनल एयरपोर्ट के लिए उन्होंने जमीन का डिमांड किया था। स्टेट गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। बंगाल में अभी जो चल रहा है 500 रुपीज का टोल और सस्ते लिकर 28 रुपीज में पाउच में कंट्री स्पीड मिलता है। और डियर लॉटरी, मार्टिन लॉटरी हर प्रांत में। बंगाल का हालत
जंगल राज से भी खराब है। इसलिए ममता जी का गवर्नमेंट सीधा सीधा राजनीति करने के लिए रामनवमी का दिन, देश का त्योहार का दिन, रमजान का महीने में इस तरीके से आंदोलन करके एजेंसी को डराने का काम, जुडिशियरी को प्रेशर देने का काम और करप्शन का, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना अच्छा मुद्दा है, उससे जनता का ध्यान दूसरा तरफ ले जाने के लिए ये अनडेमोक्रेटिक ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। भाजपा ने इसका जोरदार विरोध करेगा। बंगाल में पिछले 15 दिन में 4 फार्मर्स ने सुसाइड किया, पोटैटो फार्मर्स ने। कल हमारी बंगाल प्रदेश की किसान मोर्चा ने कलकत्ता में फार्मर्स को लेकर किसान रैली का ऑर्गेनाइज किया है। 29 को बंगाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हम लोग का धरना प्रदर्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू के सामने। 30 को हम लोग सब रामनवमी का महापर्व अच्छे तरीके से बंगाल में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगा। सभी बंगाल की जनता ने ये रिलीजियस और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का जो रामनवमी का प्रोग्राम होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। कुछ क्वेश्चन है?